ये 8 चीज़ें आपके जीवन में हैं, तो आपका जीवन बर्बाद होना तय है। आइए समझते हैं ये 8 चीज़ें क्या हैं। अगर ये 8 चीज़ें हैं, तो जीवन जीते वक़्त और जीवन जीने के बाद, इस शरीर के बाद भी आपका जीवन बर्बाद होना तय है। समझते हैं। सबसे बड़ा पहला पॉइंट आता है लापरवाही। अगर आप बहुत लापरवाह इंसान हैं, कोई भी काम, किसी भी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहते हैं, आप बिल्कुल भी कॉन्शियस होकर ध्यान से सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं करते, एकदम से रिएक्ट करते हैं और चीज़ों को ध्यान से नहीं करते हैं। बस आया कर दिया ऐसा करके, एकदम ऐसा करके करते हैं, तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ अपने जीवन में मिस कर रहे हैं और आपको ऐसे जीने की वजह से बहुत ज़्यादा हाइपर इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है आलसी, कल पर टालना। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य है जो आप अचीव करना चाहते हैं, समझना, और उसके बावजूद भी आप एक आलसी इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा ही हर चीज़ कल पर टाल देते हैं, जबकि आपको पता है ना फ्यूचर में आप जिएंगे, ना आप पास्ट में जीते हैं और ना ही आप आने वाले कल में जिएंगे। आप इस लम्हे में जिएंगे, जैसे कि आज का इस वक्त जो लम्हा है, जो शब्द आपके कानों तक पड़ रहे हैं, तो हमें ये लम्हा ही मैनेज करना, ना कि पूरा समय। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ही लापरवाह इंसान है और हर चीज़ कल पर टाल देते हैं कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, ऐसे करते करते समय आपके हाथ से जा रहा है और आपको नहीं पता कि आप इस शरीर में कितने समय तक हैं। सबसे बड़ी बात है। तीसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं लोगों पर कि मुझे किसी का साथ चाहिए कुछ चीज़ अचीव करने के लिए, मुझे बिजनेस करना है, मुझे जॉब करनी है, तो मुझे दोस्त चाहिए, मुझे कोई ना कोई आदमी, औरत, इंसान जो चाहिए अपने जीवन में अपना जीवन जीने के लिए। अगर आप इस तरीके के हैं कि लोग आपसे दो मीठी बात करें तो आप उनको बहुत ज़्यादा अपना मान लेते हैं कि ये मेरा बहुत ज़्यादा अपना है। कोई आपसे दो कड़वी बात कह देता है, भले ही वो कड़वी बात आपके अंदर एक्चुअल में होगी, तो आप उन्हें दुश्मन मानने लग जाते हैं, वो क्योंकि वो कड़वी बात आपके परिवार के लोग ही क्यों ना बोल रहे हों। आपको ऐसे लोग समझ में आते हैं कि मीठी बातें कर रहे हैं तो आप उनके अपने हैं। आप ना नहीं कर पाते हैं, आप इजीली हाँ कर देते हैं, मतलब आप डिपेंडेड हैं लोगों पर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि लोग और सिचुएशंस कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। बड़े से बड़ा लॉस हो सकता है, शरीर, कोई भी शरीर का आत्मा मर सकती है और दूसरा शरीर चेंज करेगी, ये रियलिटी है। कोई कभी बीमार हो सकता है, आपको कभी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन एक्सट्रीम आ सकती है। और अगर आप सिचुएशन पर डिपेंड रहे तो आप एकदम से हतो बिल्कुल ऐसा डेड हो जाओगे। और लोगों का ऊपर डिपेंड रहे कि वो साथ देगा, ये अच्छा करेगा तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, बुरा करेगा तो बुरा हो जाऊंगा, तो आप लोगों के अकॉर्डिंग जी रहे हैं, ये सबसे बड़ी भूल है। चौथी सबसे बड़ी बात है कि आपको आराध्यंश बोध नहीं है, यानी आपको ये रियलाइजेशन नहीं है कि जैसे ये सब जीव जंतु हैं, तो ये किसी ने बनाई है पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड, और ये आपको भी किसी ने बनाया है, इसमें आपका कुछ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अटैच हो जाना लोगों को लेकर के कि इससे मुझे बदला लेना है, उस पर मेरी प्रॉपर्टी है, इस पर मेरा पैसा है। जब हम ऐसे संस्कार के संग इस शरीर में रहते हैं, तो कभी भी जब आत्मा शरीर रूपी इस कपड़े को बदलती है, तो वापस इस शरीर में जन्म लेती है, क्योंकि उसकी इच्छाएं इस माया झूठ से भरी हुई हैं कि ये है। तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि आपको बोध नहीं है, ये ज्ञात नहीं है कि आप ना ही शरीर हैं, ना ही मन है। कर्मों की वजह से आपको ये परिवार, ये रिश्ते, ये दोस्त, नाते, इस सिचुएशन, इस जगह आप पैदा हुए हैं इस शरीर में, तो जन्म शरीर का हुआ है, शरीर मरेगा। तो ये बोध हमेशा रहना अध्ययन तत्वों का कि आप ना ही शरीर हैं, ना ही मन है, आप आराध्य के ही अंश हैं। अब आते हैं पांचवी चीज़ पर। अगर आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेकर के नेगेटिव हैं, नेगेटिव, हर चीज़ में नेगेटिव थॉट लाता है अपने माइंड में, हर चीज़ को लेके कि मेरी लाइफ बहुत ख़राब है, मैं कितने भी एफर्ट्स लगा लूँ, नेगेटिव है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब आप ना ही शरीर हैं और ना ही मन है, आप एक ऊर्जा हैं, और ऐसी ऊर्जा जब वो नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट कर रही है, तो इस ब्रह्मांड की और नकारात्मक ऊर्जा को आप एक मैग्नेट की तरह खींचेंगे। जिस तरीके से क्लब में जाने वाले दोस्त क्लब वाले लोगों को खींच लेते हैं,
नशे वाले लोग नशे वाले को खींच लेते हैं, और जो आध्यात्म मार्ग पर हैं वो संत लोग उन पे कृपा करके खुद संत लोग उन्हें अपनी तरफ बुलाते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक हैं तो इस ब्रह्मांड की नकारात्मक एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपके माइंड को और आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करके रख देगा। अगर आपको शब्दों पर ध्यान नहीं रहता है, आप कभी भी कुछ भी बोल देते हैं अपने लिए कि मेरे घर में बहुत कमी है, मेरे घर में बीमार ही रहते हैं, मेरे घर में दवाइयाँ ही नहीं लगती, मेरे घर से में बस ऐसा नर्क मचा पड़ा है। शब्दों को देखिए, ये शब्द आपका भविष्य बना रहे हैं और वर्तमान तो बना ही रहे हैं। मतलब ये ऐसे संकल्प अपने जीवन में आप लेते हैं शब्दों से कि आपको रियलाइज़ ही नहीं है कि आप खुद ब खुद अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपके जीवन में हैं तो आप जीते जी जीने के बाद भी बहुत ज़्यादा सक्सेस का बहुत दूर है। सक्सेस क्या है? सक्सेस इज समथिंग इंसान के जीवन का बस इतना सा है, हमें नहीं पता कि हम कितने पल के लिए इस जीवन में हैं। तो तुरंत ये रियलाइज़ हो जाना कि हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, और पशु पक्षियों की तरह अगर हमारे पास कॉन्शियसनेस है, हमारे पास ये ऐसा शरीर है इतना इम्पोर्टेंट जो सब कुछ समझने की क्षमता रखता है, क्वेश्चन करता है, तो हमें रियलाइज़ होना चाहिए कि हमें यहाँ फंसना नहीं है। कर्मों के बेसिस पर लोग मिलते हैं, कर्मों के बेसिस से हम कोई अच्छा बुरा बोलते हैं और जो भी हम करते हैं वैसा हम फेस करते हैं। तो किसी भी चीज़ को स्ट्रांगली पकड़ना नहीं है, और ये सारे पॉइंट याद रखने, इसको सेव रखें, इसको शेयर करें और हर पॉइंट अपने आप को याद दिलाएं जिससे आप अपने उससे मिस ना हो। कि आपको लापरवाही नहीं करनी है, आपको आलसी नहीं होना है, आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है लोगों पर, आपको हमेशा अपने आराध्यंश बोध पर रहना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको हमेशा पॉजिटिव होना है और अपने शब्दों को आपको कंट्रोल करना है।